दोस्तों, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों और भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हां, आप शुरू करते हैं वो भौकाल, जिस भौकाल को बना दिया है राहुल गांधी की एक ऐसी न्यूज ने, जिस न्यूज के बारे में हर कोई सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा करना, राहुल गांधी की खबरें बनना आम बात है, लेकिन राहुल गांधी यूं की खबरों में रहते हैं और यूं की बात करते हैं देश के उन लोगों की, देश के तमाम उन गरीबों के लोगों की, गरीब लोगों के हक की, दलित लोगों के हक की, जिनके बारे में कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं, ना उन्हें राजनीति का डर है ना किसी का डर है, लेकिन गरीबों की आवाज और गरीबों के साथ अक्सर राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। कभी किसानों के साथ, कभी उन गरीबों के साथ जो रोजाना खाते कमाते हैं, चाहे वो उनके बाल काटने वाला हो, चाहे जूते काटने वाला, उनके गाहे बेगाहे हमने ट्रक वालों के साथ भी तस्वीरें देखी। हर तबके के उस व्यक्ति के साथ उनकी तस्वीरें दिखाई दी जो तबका हमारे देश में और समाज में जरूरी है। राहुल गांधी ने राजनीति में वो सफर तय किया है जो बिरले ही लोग सफर तय करते हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि कुछ नेता तो लंदन की यूएस एड से पैदा हुए। जी हां, यूएस एड के बारे में जिस तरह से समाचार चलाए गए और यूएस एड पर जिस तरह से खुलासे हुए और प्रधानमंत्री मोदी का घूमना, अन्ना का आंदोलन, ये हुआ वो हुआ, ये तो सब आपने देखा होगा। लेकिन बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, वो राहुल गांधी जो हिंदुस्तान को जान रहे हैं। कहते हैं कि जिज्ञासु जो होता है वो विज्ञान को जन्म देता है, और इसी तरह से एक सामाजिक विज्ञान को जन्म दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के ऊपर जो सोशल मीडिया पर आज खबर वायरल हो रही है, जिस खबर की बहुत चर्चा है, वो है वीर सावरकर से जुड़ी हुई, गोडसे से जुड़ी हुई। जी हां, अब क्या हुआ है कि माफी वीर के खानदानी लोगों ने वो मुकदमा वापस ले लिया है जो राहुल गांधी पर मानहानि पर किया गया था वीर सावरकर की। क्योंकि सावरकर के बारे में लंदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि सावरकर को अकेले व्यक्ति को पीटने में मजा आता था और उसे आनंद की अनुभूति होती थी, जिसको लेकर के उनके पड़पोते ने मुकदमा दायर किया था, मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जब ये मुकदमा हुआ और मुकदमे के बाद जब तारीखों पर तारीख पड़ी और तारीख पर जब पूछा गया तो राहुल गांधी ने बोला कि मैं इसके ऐतिहासिक प्रमाण दे सकता हूं कि मैंने साहब ऐसे ही नहीं कहा, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। और जब ऐतिहासिक प्रमाणों की बात आई तब जो था हवा खराब हो गई माफी वीर को। खानदान माफी वीर का तो खानदान माफी वीर ही रहता है ना, तो वो जो थे साहब अड़ गए कि नहीं नहीं नहीं, साक्ष्य ना प्रस्तुत किए जाएं। जी हां, ये खबर छपी है बार एंड बेंच में, ये खबर है क्योंकि राहुल गांधी को जमानत दे दी गई थी। वीर सावरकर पर दिया था उन्होंने बयान, और वीर सावरकर पर उन्होंने कहा था, पुणे की विशेष अदालत ने ये मतलब जमानत दी थी और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें हाजिर हुए थे। वहीं उन पर यह मुकदमा किया गया था ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी के द्वारा, और इसमें सत्यकी सावरकर ने पुणे की अदालत में अपील की थी कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो गलत दिया है, लेकिन 25,000 के निजी मुचलके पर छूटे थे राहुल गांधी। और ये घटना है करीब 10 जनवरी 2025 की। लेकिन अब जो है बात कुछ और हो गई है। बात ऐसी हो गई है कि यहां पर बहुत ही मतलब बेइज्जती का सामना करना पड़ा है माफी वीर लोगों को। सावरकर डिफेमेशन केस में जो आई है खबर, सावरकर मानहानि शिकायतकर्ता ने ऐतिहासिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने की राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। राहुल गांधी ने भी याचिका दे दी थी कि मैं ऐतिहासिक साक्ष्य लेकर के आऊंगा। अब ये बात आते ही थोड़ी सी खलबली सी मच गई, क्योंकि जब ऐतिहासिक साक्ष्य आते तो दुनिया में और भारत में इस बात की भी चर्चा होती कि सावरकर की क्या भूमिका थी। हालांकि सावरकर को गॉडसे के साथ सह हत्या का दोषी माना गया था, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से उनको छोड़ दिया गया था। उन्होंने ये दलील पेश की थी कि मैं अपने घर से निकला ही नहीं, मैं 1.5 साल से बाहर ही नहीं गया। हालांकि उनके खिलाफ कई बयान भी थे जिनमें दावा किया गया कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या से पहले उनसे मुलाकात की थी, लेकिन अदालत ने वो दलीलें मानी नहीं थी। लेकिन अब जबकि यहां पर राहुल गांधी ने पूरा कच्चा चिट्टा और कपड़े उतारने का निर्णय ले लिया, सावरकर जी को और सावर जी का खानदान का, और सावर जी का खानदान बीच में मतलब आ गया, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि हमारे दादाजी मतलब क्या थे, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं भैया मांसाहारी थे, शराब पीते थे, मतलब इतना चरित्र हनन होता है। जबकि गांधी जी का इतना चरित्र हनन केवल उन लोगों के द्वारा होता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बांटते हैं। यहां राहुल गांधी उस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है जिसमें वो लाभ हानि नहीं देखते, वो सच्ची बात कहने से भी नहीं डरते।
वो मौका परस्त राजनीतिज्ञ भी नजर नहीं आते, वो एक हमारे और आपकी तरह इंसान नजर आते हैं, जो इंसान सीधी बात कहने से कभी डरता नहीं है। उन्होंने जिक्र किया था, राहुल गांधी ने अपने भाषण में, कि एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटने में कितना आनंद आया था, इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में किया था। इसी मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी को लेकर के साक्ष्य देने की बात कही गई थी। तो हिंदुत्व के आइकन विनायक सावरकर के रिश्तेदार और सावरकर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्य की अशोक सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मामले की सुनवाई के प्रकृति के सारांश को जो था संबंध जो याचिका की राहुल गांधी ने, तो उस पर आपत्ति जताई कि ये ना करें, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। भाई टाइम वेस्ट करने वाली बात क्यों हो जाएगी? अगर आपने किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया कि ये आदमी गाली दे रहा है और ये झूठ बोल रहा है उनके बारे में, तो भैया मैं प्रमाण तो दूंगा ना, ये चश्मा काला है और काला क्यों है इसके बारे में मैं अदालत को बताऊंगा ना। तब इसमें फिर आपत्ति क्यों हो गई कि भैया चश्मे का रंग काला क्यों है? जब मैं इसके बारे में बता रहा हूं तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? तो माफी वीर के खानदान वालों को दर्द क्यों हो रहा है? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही। एक ही आदमी है जो गोडसे परिवार और संघ के खिलाफ जमकर और सीना खोल करके बोलता, वरना किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं कि जो बोल सके, जो इनकी चड्डी उतार सके। चड्डी उतारने का काम तो केवल चड्डी उतारने का काम ही राहुल गांधी ने किया, क्योंकि चड्डी से सीधे पैंट पर पहुंच गए संघ के लोग, है ना, मजे की बात। लेकिन यहां पर बात क्या है कि जो इनके अधिवक्ता ने हलफनामे में कहा कि सावरकर ने गांधी पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर मामले को ध्यान से भटकाने की प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस याचिका को स्वीकार न किया जाए। अब इस बात को लेकर के जो है चर्चा जो है सरेआम हो गई, जग जाहिर हो गई। भाई क्या हो गया, क्यों हो गया? हालांकि चलिए बड़ी किरकिरी हो गई है, इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अंदर खाने ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के भट्टा पड़सोल वाले आंदोलन के बारे में, जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन को जो थी कुछ उद्योगपतियों ने बहुत बड़ी फंडिंग दी थी। इसको लेकर भी बहुत बड़ी चर्चाएं और बहुत सोशल मीडिया पर समाचार गर्म है, क्योंकि भट्टा पड़सोल एक ऐसा आंदोलन था जो ना तो दलित भूमियों से जुड़ा हुआ था, ना उसमें दलित लोगों की भूमि गई थी। भट्टा पड़सोल वो इलाका था जहां से आजकल 4 लेन का जो है सड़क गुजरती है, धड़ाधड़ मतलब यातायात और विकास की गंगा जहां बह निकली। अगले वीडियो में हम बताएंगे क्या राहुल गांधी का जो भट्टा पड़सोल आंदोलन था, क्या वो उनकी राजनीतिक भूल थी या एक बड़ी गलती थी जो उन्होंने कर दी, या कांग्रेस की उन नीतियों के खिलाफ थी जो कांग्रेस हमेशा से उद्योगपतियों के सहारे सरवाइव करती रही, या कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली? क्योंकि जब आजादी मिली तब आजादी के बाद उद्योगपति जितने भी थे, टाटा, बिरला और भी जितने उद्योगपति थे, सब जो थे कांग्रेस की तरफ झुक गए थे और कांग्रेस की सरकार बनेगी इसलिए उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, उसकी नीति को सपोर्ट किया था। क्या राहुल गांधी के आंदोलन से मनमोहन सिंह और राजीव गांधी की जिस तरह की एक छवि बनी थी, जैसे वैश्विक उदारीकरण किया, उद्योगों को लेकर के आए और अर्थव्यवस्था को खोल दिया, क्या राहुल गांधी का आंदोलन उसके खिलाफ था, या क्या था ऐसा जो कहा जाता है कि अगर वो ना करते राहुल गांधी तो राहुल गांधी के खिलाफ साजिश ना रची जाती? इंतजार कीजिएगा दूसरे वीडियो का, राहुल गांधी के बारे में उसको भी लेके आएंगे। लेकिन अभी तो मातम मना रहे हैं जितने भी संघ के लोग हैं, तो इनके मातम पुरसी में इनका साथ दीजिए। और दिवंगत सावरकर जी भी याद करते होंगे, यार किससे पाला पड़ा है, जो लोग तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, यह आदमी जो है सीधे सीधे अदालत में मुर्दे उखाड़ने कर क्या हमारे मतलब पूरे सबूत उखाड़ने पर लगा हुआ है। तो जय हिंद राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है, और राहुल गांधी ने जो एक्शन लिया है और गोडसे को जिस तरह से मतलब बना दिया है माफी वीर, और उनके परिवार को भी माफी वीर बना दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं भट्टा पड़सोल के बारे में? क्योंकि अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपकी भी राय मेरे लिए कीमती है, इसे राय देना जरूर है आपको और वीडियो शेयर भी करना जरूर है, क्योंकि माफी वीरों को सही औकात याद दिला दी राहुल गांधी ने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।